नमस्कार बच्चों एंड वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ गेट ट्रिनिटी। इस केमिकल इंजीनियरिंग के रैंकर्स फैक्ट्री में आप सभी का वेलकम है। क्यों मैं बोल रहा हूँ रैंकर्स फैक्ट्री, क्योंकि आप देख रहे हो एक के बाद एक लगातार रैंकर्स, वो भी वन डिजिट। आप फील कर पा रहे होगे कि क्या केमिकल इंजीनियरिंग में और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इंडिया में, या फिर है तो एक ही प्लेटफॉर्म से इतनी रैंक्स कैसे। क्योंकि बस यही कमाल है हमारे स्टूडेंट का, और यही कमाल है हमारे कंटेंट और टेस्ट सीरीज का। आज फिर से इस सेशन में हम लोग वेलकम करते हैं अपने एक स्टूडेंट का। वेलकम चंद्रांशु दास इन द गेट ट्रिनिटी प्लेटफॉर्म। Thank you very much, sir. Thank एंड you very much. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सुपर्ब सुपर्ब रैंक। जो आपने सपना देखा था वो साकार हुआ। ये सर मतलब जो सपना देखा था वो आज होने गाइज, वाला है सर। मैं ये सर। थोड़ा सा आपसे स्टोरी बताता हूँ चंद्रांशु दस की। ये सपना आज नहीं देखा गया था, ये सपना 3 साल पहले देखा गया था। और ऑलरेडी चंद्रांशु दस ने एक बार टॉप 100 रैंक अचीव किया हुआ है। ये बात थी 2 साल पहले की। लास्ट ईयर किसी मेडिकल रीजन की वजह से चंद्रांशु दस पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाए, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि लास्ट ईयर ही ये वन डिजिट रैंक देने वाले हैं। लेकिन वो तमन्ना, वो रिजल्ट देखने के लिए मुझे भी और चंद्रांशु को भी पूरा 1 साल का वेट करना पड़ा। और वो दिन आया है अब, जब हम फिर से जो उम्मीद के साथ बढ़े थे, जो थर्ड ईयर में आपने कर दिखाया था 2 डिजिट रैंक, उसको 1 डिजिट रैंक में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा साल की वेट करना पड़ा। क्या कहते हो चंद्रांशु? ये सर ये सर मतलब एक साल वेट करना पड़ा, लेकिन वो वेट पीरियड मतलब रिजल्ट देके ही गया, मतलब वैसा कुछ वेस्ट नहीं गया, एंड दैट रिजल्टेड इन समथिंग बेटर। सो अब चंद्रांशु दस रैंक लेकर बाद में बैठे हैं, पहले वो ऑलरेडी जॉब लेकर बैठे हैं। मैं आपका अपने सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, चंद्रांशु दस का ऑलरेडी सिलेक्शन आईयूसीएल में हो चुका है, आर एंड डी डिपार्टमेंट में। ये सर R&D डिवीजन। बस अब उनको बस ज्वाइन करना है। और चंद्रांशु दस अपने बारे में खुद ही बताएंगे। उनका 4 ईयर नहीं 5 ईयर का प्रोग्राम होता है बीटेक में। तो चंद्रांशु, सबसे ये सर डुअल पहले डिग्री। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आपका ये बॉर्न सर। सिटी क्या है, कहाँ पर आप बॉर्न हुए, और स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, और ये बीटेक आपने कहाँ से कंप्लीट किया, कितने ईयर का बीटेक प्रोग्राम है, थोड़ा उसके बारे में भी। Yes, sir. Thank you very much, sir. My name is Chandran Das, and I am born and brought up in Bhubaneswar, that is in Odisha. I have completed my schooling from Saraswati Sisu Vidya Mandir here in Bhubaneswar only, and currently I am pursuing my final year of engineering in the chemical background from ICT Mumbai, Indian Oil Campus, Bhubaneswar. ओके। And previously, I have secured All India rank 45, and this year, by the God's grace and with the help and support from Gate Trinity, I am expecting a better rank than last year as well. गाइज, ऑलरेडी टॉप 50 रैंक एक बार अचीव किया था थर्ड ईयर में, और अब आप देख रहे हो 1 डिजिट रैंक। बस ये जर्नी कॉन्टिन्यूसली ऐसे मूव करती रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हमारे कितने स्टूडेंट, जैसे देवरगिया AIR 30 से AIR 6, स्नेहा बासु ठाकुर AIR 7 से फिर से अगेन 1 डिजिट रैंक। इसी तरीके से हम बात करें अपने एक और स्टूडेंट की, अनिरुद्ध से, उन्होंने भी लास्ट ईयर कुछ 86 रैंक थी, इस बार भी 2 डिजिट रैंक। उम्मीद थी उससे भी कि 1 डिजिट रैंक लेकर आएगा, लेकिन शायद उसका भी पहले सिलेक्शन हो जाना। गेट से जस्ट पहले उनका जो बीए, सॉरी, किसमें था, बीपीसीएल का उनका रिक्रूटमेंट हुआ, और गेट के एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले उसका रिजल्ट आ गया, उसका भी बीपीसीएल में सिलेक्शन हो गया। तो शायद शायद वो सिंसियरिटी की कमी हो गई। और सेम यही हुआ चंद्रांशु के साथ में, कि गेट का एग्जाम था उसी टाइम पे इनका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ था Yes, चंद्रांशु, sir. उस टाइम पे बहुत डिस्टरबेंस हुआ था आपके प्रिपरेशन के टाइम भी, और Uh, प्री गेट के लिए भी? yes, sir. Yes, sir. Actually, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मतलब जब गेट का 7 तारीख को था, 7 फरवरी को, हम्म। तो जनवरी 12 का उनको पता चला कि CPCL आ रहा है। तो पहले उनका रिक्रूटमेंट शेड्यूल हुआ जनवरी 19 को। ओके। तो उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर, मतलब कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ा। तो उसको कंटिन्यू करते करते पता चला कि वो फिर जनवरी 30 में आएगा। हम्म। तो ऐसे डिले होते गया। मतलब बाद में उन्होंने शिफ्ट कर दिया February 12 को। और उसी टाइम इंडियन ऑयल ने भी मतलब पहले बोला था कि February 3 और February 4 को वो करेंगे। हम्म। उन्होंने भी डिले कर दिया और उन्होंने भी बोला February 12 को।
तो ऐसे करते करते मतलब उस मतलब लास्ट मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम मैंने पिक किया था वो थोड़ा लास्ट में डिस्टर्ब हो गया था। बाकी सर आई थिंक आई हैव मैनेज दैट वेल। रिजल्ट तो यही बता रहा है। खैर, ये अगर किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ हुआ होता जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता। ये आपका एक्सपीरियंस था। लास्ट 3 ईयर का जो यस सर। एक यस कनेक्टिविटी सर। थी, आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करते रहे, उससे यस उससे सर। टच नहीं हटा आपका। ये उसका रिजल्ट है। तो क्या मैटर करता है ये कॉन्टिन्यूटी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे? सर मतलब जो बोलते हैं कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, मतलब दोज आर द टू कीवर्ड्स की, मतलब जो लोग अपने जिंदगी में अगर ला सकते हैं तो एनीवन कैन अचीव, मतलब एक्सपेक्ट एनीथिंग कैन एंड आल्सो कैन अचीव एनीथिंग। राइट। सो वो दोनों चीजों को मैंने ऑलवेज प्रायोरिटी दिया। सो और सर मतलब हाँ। हाँ, सर और एक बात भी बताना चाहता हूँ कि मतलब जब आईओसेल आ रहा था तो उस टाइम आपसे मैंने कांटेक्ट किया, और आपने उस टाइम जो जो मतलब सपोर्ट किए, जो जो भी मतलब गाइड जैसे किया, एक्चुअली दैट आल्सो रिजल्टेड इन अचीविंग दैट पर्टिकुलर जॉब ऑफर। थैंक यू। यस सर। सो गाइज, चंद्रांशु दस ने हमेशा से, लास्ट ईयर वो पेपर नहीं दे पाया, फिर भी उसकी प्रिपरेशन इतनी गजब की थी। और इसके बाद जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि वो चंद्रांशु भैया का नाम नहीं दिख रहा है। तो अब मैं उनको क्या बोलूं कि उसने एग्जाम नहीं दिया। मैं खुद खुद कुछ नहीं बोल पा रहा था। और चंद्रांशु से जब मैंने पूछा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी मान के चल रहा था कि इस बार हमारे टॉप 10 का एक बंदा तो चंद्रांशु दास है। जब मुझे पता चला कि एग्जाम नहीं दे पाया तो सच में मैं भी थोड़ा सा, मतलब बोलने की कंडीशन में नहीं था। बट मेडिकल रीजन के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो ऐसा रीजन था जिसके लिए फिर ये था कि चलो नेक्स्ट ईयर। बट नेक्स्ट ईयर ये कॉन्टिन्यूटी, वो कंसिस्टेंसी, हार ना मानना, लड़ते रहना और लगातार टच में रहना, ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलते हैं। सो चंद्रांशु, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपसे बात करूं कि आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की, गेट की, कब हमारे कांटेक्ट में आए, और किस तरीके से आपने प्रॉपर इसको कंटिन्यू रखा, और कैसे आप फिर यहां तक पहुंचे? सर बेसिकली मतलब पहला साल तो मैंने मतलब डिसाइड करने, मतलब किस डोमेन में जाना है, क्या करना है, उसी लिए डेडिकेट किया। बाकी हमारा करिकुलम में एक्चुअली एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एक इंटर्नशिप मैंडेटरी है। तो मेरा पहला इंटर्नशिप ही सर इंडियन ऑयल R&D में था। ओके। तो उधर से ही मेरा एक्चुअली वो जर्नी शुरू हुआ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो लाइकिंग आया, मतलब जब देखा रियल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, जो इंजीनियरिंग एप्लीकेबिलिटी, जो माइंड चलता है उधर, तो उधर से एक माइंडसेट शुरू हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे सर मतलब धीरे धीरे मतलब गेट के बारे में जाना, उसके बाद मतलब धीरे धीरे आपके साथ कांटेक्ट बना, मतलब आपके लेक्चर्स फॉलो किए। उधर से सर एक मोमेंटम मैंने पिक किया, और मतलब मेरी मेहनत और आपकी गाइडेंस के साथ मैंने थर्ड ईयर में ही वो रैंक अचीव किया। राइट। और उसके बाद सर उसी जर्नी को मैंने कंटिन्यू किया, एंड कंटिन्यूटी मतलब वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बट उसको भी मैंने मेंटेन किया सर अच्छा, फॉर तो द 3 इयर्स। कुछ ऐसा आपने टाइम टेबल सेट कर रखा था? बहुत सारे बच्चे यही जानना चाहते हैं, ये 1 डिजिट रैंक आती कैसे? तो क्या कोई टाइम टेबल था, या जब टाइम मिलता था तब पढ़ लेते थे? क्या प्रोसीजर था उसका? सर मैं एक्चुअली माइक्रो लेवल पे नहीं, माइक्रो लेवल पे मैनेज करता था। जैसे कि मेरा एक वीकली टारगेट रहता था कि मैं मतलब वीकली 45 आवर्स पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और डेली के मैं 3 सब्जेक्ट्स उठाता था। मतलब एक दिन मेरा था CRE, मास ट्रांसफर एंड CT। और दूसरे दिन ऑल्टरनेटिवली मेरा हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एमओ चलता था। हम्म। और बाकी सब सब्जेक्ट्स मैं वीकेंड पे देख लेता था। तो ऐसे करते मैं मतलब एवरीडे मेरा रिवीजन चलता था। ऐसा मतलब कोई भी दिन 3 साल में नहीं किया होगा जिस दिन मैंने रिवीजन नहीं किया होगा। मतलब 2-3 घंटे तो मैं हमेशा देता ही रहता था, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी टाइम जो रहा। सो गाइज, मैं आपको बता दूं वैसे कि चंद्रांशु दास हमारे सामर्थ्य बैच के स्टूडेंट थे। तो अच्छा, जब सामर्थ्य बैच के आप स्टूडेंट रहे, उससे पहले भी, तो आपने कभी सारे सब्जेक्ट प्रॉपर वे में कंप्लीट किए हैं? सर उससे पहले मतलब जब मैं सामर्थ्य ज्वाइन किया उससे पहले मेरा कोई भी सब्जेक्ट मतलब कंप्लीट नहीं था। मतलब बोल सकते हैं कि 60-70% ऐसा कुछ आ रहा था। जब उसके बाद मैंने आपका सर प्री गेट दिया, टेस्ट सीरीज वगैरह लिए, तब मतलब जो क्वेश्चंस के टेम्परमेंट थे, जो स्टाइल थे, और जो अप्रोच थे, मतलब उनके साथ जब मतलब टच में आया, तो मुझे लगा कि नहीं सर, समवेयर आई एम मिसिंग। सो उसको कंप्लीट करने के लिए और बाकी एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब
हर एक सब्जेक्ट्स के लिए मतलब कैसे कंप्लीट करें एंड मतलब वो सब चीजें मुझे बाद में बहुत हेल्प किए। गाइज आप लोगों को ना जो आज ये रैंक दिख रही है, बस सामने से एक नंबर दिख रहा है कि ये डिजिट है। आपको ये दिख रहा है कि हाँ सर बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन आपके, आज मैं एक चीज बताता हूँ जो चंद्रांशु को भी नहीं पता। जब भी हमारा कोई टेस्ट पेपर लाइव आता था, उसको चंद्रांशु सबसे पहले अटेम्प्ट करता था। और पहला बंदा जो होता था, पहला या दूसरा बंदा होता था टेस्ट सीरीज का वो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने वाला। और इसको नहीं पता होता था, लेकिन इसका पूरा पेपर बैठ के मैं कभी 2 घंटे में, कभी 2.5 घंटे में, कभी 1.5 घंटे में पूरा देखता था कि इसने किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया। अब कितना टाइम दिया, तो अब पेपर तो मैंने बनाया है, तो उसे मुझे समझ में आ जाता था। और मैं जो देखता था कि अच्छा इसने इस पेपर में कम टाइम दिया, इस क्वेश्चन में कम टाइम दिया, तो उस क्वेश्चन को मैं चेक करता था और उसके थ्रू अगले पेपर में मैं चाहता था इसको अब इस चीज में फंसाना है, इसको ऐसा करना है। तो ये बेटा जो अर्ली टेस्ट देने का मतलब होता है ना, तो हम लोग इस बैकएंड में भी काम करते हैं। कई बार मैं चंद्रांशु को कनेक्ट करके भी कुछ चीजें समझाता था, चंद्रांशु ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ये करना है, अब इस बार आपको इतना मेहनत करना है। तो वो कहीं ना कहीं जो बैकएंड से चीजें हम देखते थे, उसका बहुत बेनिफिट मिलता था। और मुझे बहुत बार तो कुछ कहने की नीड नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके पेपर में मोस्टली टाइम ऐसा होता था कि बस 2-4 क्वेश्चन में मुझे लगता था इसमें स्टक हो गया, या ये क्वेश्चन उसने छोड़ दिया, क्या रीजन था वो मैं समझ जाता था, इसका रीजन क्या था, कहां पर कॉन्सेप्ट में फंसा होगा। लेकिन उसका सोल्यूशन देख के उसको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आता था। तो बेटा बैकएंड से ना उसको देखना, जज करना, जैसे आपने कभी भी, जैसे आप ये लोगो देख रहे होगे फ्रंट से, आपको ये बहुत सिंपल सा और अच्छा सा लोगो दिख रहा है। कभी आप इस टी शर्ट को पलट के देखिए, इसको कैसे डिजाइन किया गया होगा, जो आपको ऐसे आगे दिख रहा है, बस वही था कि आप लोगों को ना आगे से ये रैंक दिखती है, लेकिन इसको डिजाइन करने में कितनी मेहनत लगी होगी, या तो चंद्रांशु दत्त समझ सकता है या हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि चंद्रांशु दत्त को तो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज दी, उसने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया, उसका बेनिफिट मिला, और जहां जो गलतियां हुई वो सुधारी। लेकिन उसको कहाँ फंसाना है, किस बच्चे को कौन सा कॉन्सेप्ट लर्न कराना है, वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो कितनी बार टेस्ट में देना है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर आपके क्वेश्चन तो रिपीट कर रहे हैं। बच्चे आज तक हमारी टेस्ट सीरीज में ये नहीं बोल पाएंगे कि आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं या आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चंद्रांशु, लगभग आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने सारे टेस्ट दिए हैं, क्या लगता है ये सर, आपको ये सर। क्वेश्चन रिपीटेड मिले हैं? नहीं सर। सर और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, आपने जो मेहनत बोला, सर ये मेरा एरर बुक है। मतलब इसमें 172 पेजेस हैं, करीब 160 पेजेस मेरे कंप्लीट हैं इसमें। ओ भाई। मतलब सिर्फ एरर बुक्स, मतलब आप मतलब जो टेस्ट दिए, मतलब उनसे जो सीखा। सर आप जैसे बोलते थे कि मतलब उनमें ये सब मेंशन करना कि नेक्स्ट टेस्ट में क्या क्या रिव्यू करना है और क्या क्या नए चीज चाहिए कि उसको कैसे लिखना है, वो सब लिखते लिखते सर मतलब मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन सर 160 पेजेस के करीब मेरा उसी में ही चला गया, सिर्फ टेस्ट के मतलब जो नए नए चीज, नए नए कॉन्सेप्ट्स और द न्यू थिंग्स दैट आई लर्न। अच्छा, हर टेस्ट में कुछ ऐसा होता था जो आपको लगता हो कि यार ये एक नई चीज मिल गई, ये मेरे यस सीखने सर, में। यस सर, यस सर, यस, डेफिनेटली सर। सो सर गाइज, हर एक चीज मतलब टेस्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब पहले लगता था कि यस मतलब मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, सब कर लिया। लेकिन सर उसके बाद जब टेस्ट देने शुरू किए तो तब जाके पता चला कि नहीं, अभी जर्नी और दूर है। मैं बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों को बोलता हूँ बेटा आप गेट 30 में आए हो ना, ओढ़ने नहीं दूंगा मैं। ओवर कॉन्फिडेंट आप कभी नहीं हो सकते। जिस टेस्ट में आपको ये लग गया कि ये इसमें मैं टॉप किया हूं, अगले टेस्ट में मैं गिरा दूंगा। अगले टेस्ट यस में सर। ऐसी चीजें होंगी आपको जो आपको लगेगा पढ़ा हुआ तो है, लेकिन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, आंसर क्यों नहीं रहा। फिर आप देखोगे कि यार एक लाइन थी ऐसी जो मैं मिस कर रहा था। बेटा ये टेस्ट सीरीज ना यूं ही चैट जीपीटी से उठाए हुए क्वेश्चन या किसी बुक के कॉपी किए हुए क्वेश्चन नहीं है। एक एक क्वेश्चन पिरोया गया है, बनाया गया है, उसमें दिमाग लगा है। आपको पता है जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाते पढ़ाते आप कभी देखिएगा मेरे बगल में कुछ पेज वगैरह रखे ही रहते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है कि मैंने इसमें कोई पॉइंट नोट कर लिया हो। उस पढ़ाने के टाइम पे मेरे दिमाग में आया यार यहाँ पे ऐसा फंसाया जा सकता है, मैंने वो पॉइंट नोट कर लिया। आपका ओवर होता है क्लास, और उस पॉइंट पे मैंने एक क्वेश्चन बना के डाल दिया, वो हमारे एडवांस क्वेश्चन में पड़े होते हैं। और जब हम टेस्ट देते हैं तो किस टॉपिक का क्वेश्चन देना है, वहां से वो क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। हमारी ये स्ट्रेटजी होती है।
हर बार टेस्ट में नई चीजें डेवलप करना, नई चीजें बनाना, ये एक गेट ट्रिनिटी की पहचान है। और इसीलिए गेट ट्रिनिटी से इतने रैंकर्स आते हैं। सो मैं चंद्रांशु आपसे कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूं कि कॉन्सेप्ट की समझ, ये आप हर यस सर। सब्जेक्ट को पढ़ते थे, उसको पढ़ के मैंने आपका देखा जो टेस्ट सीरीज का आपका रिजल्ट होता था, उसमें जो क्वेश्चन में मैं जैसे चाहता था इस टेस्ट में मैं कम से कम 20 क्वेश्चन में बच्चों को फंसाऊं, लेकिन आपको सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन में ही फंसा पाया। वो 15 क्वेश्चन जो मुझे लगता था नॉर्मल बच्चे फंस जाएंगे, आप नहीं फंसते थे। तो वो मुझे खुशी होती थी, 2 4 क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा लगता था यार ये गलती हुई, लेकिन वो 15 क्वेश्चन देख के ना मुझे लगता था कि यार नहीं, रहने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। और मैं कई बार आपको ऐसा बोला भी हूं कि आपका अच्छा चल रहा है, बस कॉन्टिन्यूटी ब्रेक मत कर। यस सर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट की इतनी समझ, कॉन्सेप्ट को इतना फाइन तरीके से टैकल करना, वो कैसे आया आपको? सर वो एक्चुअली मतलब एक होता है सर, जैसे आपने बोला सामर्थ्य बैच, सर सामर्थ्य बैच में आप जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सर, मतलब आपका पहला कोर्स मुझे याद है पीसी का था। सर जब पीसी आपने पढ़ाया, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन कॉलेज में जो पढ़ा था और आपसे जो पढ़ा, उसके बाद मेरे दिमाग में सर एक्चुअली क्या है ना, वो एकदम एक सर्किट ब्रेक कर देता है, मतलब एक पूरा पाथ ही खोल देता है कि इसके बाद ये अप्रोच, इसके बाद ये अप्रोच, मतलब एक अप्रोच क्रिएट हो गया था कि किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। और आपसे एक चीज ये सीखा था कि आप जब क्वेश्चंस लिखते हैं तो मेन पॉइंट्स को हमेशा हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन कौन सा डाटा पॉइंट है, क्या क्या है। तो मैं उस चीज को मतलब हमेशा फॉलो करता था, और उनके बीच एक मतलब लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करता था। अगर मतलब नहीं हुआ या क्या हुआ तो उनके बीच लॉजिक क्रिएट करके जैसे मैं उनसे आंसर डिराइव कर सकूं। तो दोस थिंग्स हेल्प मी। सो गाइज, मैं अभी इसीलिए मुस्कुरा रहा था, इस टाइम पे पीसी चल रहा है, और पीसी में अभी कई बच्चों को लगता होगा सर थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, या कई को लगता होगा कि अरे एक दिन में तो एक ही क्वेश्चन हो पाया, लेकिन एक दिन में 2 घंटे कब निकल जाते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन में। वो एक क्वेश्चन नहीं होता, उस एक क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ये शायद अब चंद्रांशु ने ये बात बोली, अब बच्चों को फील होगा ये चीज कि सच है। जो बच्चे अभी मेरे साथ मूव कर रहे हैं, अभी मैंने लास्ट 2 क्लास में एक क्लास में 2 घंटे में एक क्वेश्चन ड्राइंग का सॉल्व कराया, एक दिन 2 घंटे में एक क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन का सॉल्व कराया। वो मैं जानता हूं कि मैंने बच्चों को क्या दे दिया। अब बच्चे कब उस चीज को फील कर पाएंगे ये अलग बात है। बस एक वही चीज है, जो पीसी को हल्के में ले लेते हैं या पीसी हम रिकॉर्डेड में कर लेंगे, वो अपने केमिकल इंजीनियरिंग का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं। ये गलती मत करिएगा। चंद्रांशु ने ये बात आपको बिल्कुल क्लियर बोल दी। अच्छा, एक बात और मुझे बताना कि ये आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? कॉलेज का भी आपका रहता था, है ना, और प्रोजेक्ट का भी आपका ये अभी इस टाइम चल रहा था, फिर कॉलेज यस के सर। प्लेसमेंट का भी, गेट का भी, कैसे यार शक्तिमान बन जाते हो आप? सर मेरे मतलब पहले जैसे बोला कि मेरा एक्चुअली एक मतलब वीकली टारगेट रहता था। और हर रोज मतलब सोने से पहले मैं दूसरे दिन का प्लानिंग करके ही सोता था कि ये दूसरे दिन मुझे क्या करना है। ऐसा ना हो कि मैं बिना प्लानिंग के कुछ भी कर रहा हूँ। और सर मेरा वीकली टारगेट 45 आवर्स का रहता था। तो अगर एक दिन कम भी हो जाए तो दूसरे दिन में एक एक घंटा मैंने मतलब ऐड करके उसको मैं मैनेज कर लेता था। तो इससे मतलब मैं हमेशा उसको मैनेज करता था। एंड सर एक्चुअली एक प्रायोरिटी भी रहता है। हम्म। जैसे बोलते हैं कि ईट द बिग फ्रॉग्स फर्स्ट, मीन्स जो बड़े टारगेट है और जो मतलब आपको चाहिए उनको प्रायोरिटी दो। तो मैंने हमेशा गेट को ही प्रायोरिटी दिया पहले, दूसरे तीसरे नंबर पे और बाकी सब चीजों को रखा। तो इसलिए मतलब मतलब क्योंकि ना गेट के बाद में और चीजों को प्रायोरिटी दे सकता हूँ, लेकिन एक बार गेट खत्म हो जाए तो और उसको नहीं दे सकता। तो इसलिए गेट तक मैंने सिर्फ गेट के बारे में ही सोचा, बाकी सब चीजों को प्रायोरिटी नहीं दिया। सर वो भी एक मतलब रहना चाहिए कि मतलब किसको प्रायोरिटी दें किसको नहीं, नहीं तो फिर कॉम्प्रोमाइज होगा सब में। एग्जैक्टली यही चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, और ये सारी चीजें आप प्रूफ कर रहे हो कि आप मेरे रियल स्टूडेंट हो, क्योंकि मैंने यही चीज हमेशा आप बच्चों को सिखाई है कि डिसाइड करो प्रायोरिटी किसकी है, और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आप उसको प्रायोरिटी देना सीखिए। हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, दिसंबर जनवरी के टाइम पे मुझे ना अपनी हेल्थ से मतलब था, ना अपनी फैमिली से मतलब था, ना अपने बच्चे से मतलब था मुझे प्री गेट से, आपकी रैंक से, और मैं वो लगातार लगा रहा। और उसका आज आप देख रहे हो कि आउट ऑफ 10 हम 8 9 स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा
रिजल्ट ही बताता है कि हमने कितनी मेहनत की है। चंद्रांशु, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कई प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होते हैं। हालांकि मैं इसको बुरा नहीं मानता, कई बार बच्चे कोर्स कहीं और ले लेते हैं, फिर उनको पता चलता है भाई गलती कर दी, तो वो फिर बाद में मेरे पास आते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी पहले से ही गेट ट्रिनिटी में थे, तो आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म में जाने की नीड पड़ी कि मैं ये सब्जेक्ट, ये कोर्स, ये टेस्ट, ये प्री गेट कहीं और से कर लूं? सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर बिल्कुल भी नहीं, जब से गेट ट्रिनिटी शुरू हुआ है उसके बाद से मतलब सर मैंने टेस्ट सीरीज भी और किसी का भी नहीं लिया, सिर्फ आपका ही लिया। मतलब मुझे बहुत सारे सजेशंस मिलते थे कि इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो सर, लेकिन मुझे अपने पे और गेट ट्रिनिटी पे ये ट्रस्ट था कि मतलब अगर मतलब 170 टेस्ट में इनके कर लूं तो मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं इसके बाद। एंड सर दैट मतलब दैट प्रूव्ड। चंद्रांशु, ये ट्रस्ट कैसे आ गया? ये आज तक हम मिले नहीं। शायद मुझे लगता है यस ये सर। पहली हमारी गूगल मीट या जूम मीट वीडियो कॉल हो रही होगी। सर शायद दूसरी, क्योंकि थर्ड ईयर में भी एक हुआ एक था। बार और हुई थी, राइट? यस सर। तो ये ट्रस्ट कैसे बिल्डअप हो गया भाई? सर मतलब आप जब पढ़ाते हैं सर, एक जो होता है सिर्फ पढ़ाई, और एक होता है पढ़ाई के साथ एटीट्यूड बिल्डअप करना, एक होता है मतलब एक इंस्पिरेशन लेना। तो आप सब लोग मतलब आप लोग वो इंस्पिरेशन हो मेरे लिए। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो प्लानिंग है, आप जिस वे से चलते हैं, मतलब जो थॉट प्रोसेस है, वो मतलब वो वाइब्स मैच करते हैं। तो #FMIH, फीलिंग मोस्ट। ये सर FMIS, ये सर मैं अभी वही बोलने वाला था। सो अच्छा, गाइज, आप लोगों ने सारी चीजें देखी। जब ये फीलिंग मैच कर जाती है ना, तो बस ये एक वो मिलन होता है कि हम किस लेवल में चीजें दे रहे हैं। और ये मैंने फील किया। मैं जो क्वेश्चन का लेवल सोच के बना रहा हूँ, चंद्रांशु उसी लेवल में जाके उसको सॉल्व कर ले रहा है। मैं कई बार ऐसा परेशान हो जाता था कि ये क्वेश्चन कहीं नहीं है दुनिया में, किसी बुक में नहीं है, किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है, और वो क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में दिया है, बंदे ने सॉल्व करके सही आंसर किया है। मैं कई बार परेशान हो जाता था कि ये कैसे, मेरा क्वेश्चन लीक कैसे हो गया। यही फीलिंग इंपॉर्टेंट है कि जो चीज मैंने जिस लेवल डेफिनेटली। पे जाके पढ़ाई, आपने उस लेवल पे कैच की और उसको सॉल्व किया। और यही एक रिजल्ट में आपका दिख रहा है। आई एम टू हैप्पी फॉर यू, चंद्रांशु। सच में एक उस दिन मुझे वो खुशी मिली थी जिस दिन आपने मुझे रिजल्ट बताया था, सर हो गया, IOCL R&D यस सर। मेरा हो गया। उस दिन एक खुशी मिली थी। थैंक यू वेरी मच लेकिन सर। तब एक चीज बाकी थी कि अभी एक चीज प्रूव करना आपको बाकी है, और वो आज हो गया। सो रियली टू हैप्पी फॉर यू। बस ऐसे ही बेटा आगे बढ़ते जाओ, कुछ गजब हासिल करते जाओ, जो आपके ड्रीम हो सारे ड्रीम पूरे होते जाए। और बस आप लोगों की इस रैंक से, आपकी दुआओं से हमें भी वो शक्ति मिलती रहे कि हम ऐसे मोटिवेट हो के कॉन्टिन्यूसली आप लोगों के लिए, आपके जूनियर्स के लिए काम करते रहे। सो चंद्रांशु, यस आपका सर। ये अब उन बच्चों के लिए क्या जवाब है जो आपको सजेस्ट करते थे ये टेस्ट सीरीज ले लो, ऐसे मूव कर लो? सर उनको एक ही लाइन में बोलूंगा कि सब प्लीज ग्रेट ट्रिनिटी में आ जाओ। सर अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो रिग्रेट कर रहे हैं, मतलब मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बच्चे हैं जो रिग्रेट कर रहे हैं इधर उधर जाके। तो अभी उनको पता चल रहा है कि क्या वैल्यू है गेट ट्रिनिटी का। गाइज, मतलब सबका दिल से स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म जब मैं आया था तो इस यूट्यूब चैनल पे 0 सब्सक्राइबर थे जिस दिन स्टार्ट हुआ था। ये प्लेटफॉर्म जब गेट ट्रिनिटी नवंबर में मैंने लॉन्च किया था, तो पहले 0 से स्टार्ट हुआ था जब बच्चों ने एनरोल किया था। आज इस प्लेटफॉर्म पे पेड वाले पे जो हम बात कर रहे हैं गेट ट्रिनिटी ऐप पर, उसमें 10,000+ सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से 7,000+ स्टूडेंट वो हैं जो पेड सब्सक्राइबर है, जिन्होंने ₹10 भी पे किया है गेट ट्रिनिटी में। और 18,000 स्टूडेंट यूट्यूब में। इसमें फेक पीपल्स नहीं है, इसमें वो सारे केमिकल इंजीनियर्स हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, और हमारी केमिकल इंजीनियरिंग में इतनी स्ट्रेंथ है ये दुनिया जानती है। सो यहाँ पर एक भी चीज फेक नहीं है, और ये मेरा नहीं है, ये सब आपका बनाया है, आपका सपोर्ट है, आप लोगों की मेहनत है। बस मैं तो सिर्फ खड़े होके गाइड करता हूँ। लेकिन जो मोटिवेशन आता है वो आपकी आज के जो ये रिजल्ट है, और ऐसे कितने रिजल्ट आए ONGC में, गेट ट्रिनिटी के स्टूडेंट सक्सेस परसेंट 64 या 65% था। चाहे IOCL ले लीजिए, ONGC ले लीजिए, या फिर आप BRC ले लीजिए, NPCI ले लीजिए, NRL ले लीजिए, NFL ले लीजिए, RCFL, RFCL, फैक्ट कोई भी आप ले लीजिए, हर जगह हमारा परसेंटेज 40 50 या उससे ज्यादा होता है। और भी प्लेटफॉर्म है बेटा इंडिया में, लेकिन ये परसेंटेज क्यों? क्योंकि हम डील नहीं करते, हम यहाँ पर बिजनेस नहीं करते, हम बेटा यहाँ पर
एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ देते हैं, और आप उसके बदले में हमें रैंक देते हो, क्योंकि हमारा मोटिवेशन ये है। सो एट द एंड चंद्रांशु, मैं आपसे बस ये पूछूं कि अगर यस आप सर। लास्ट अपने 2-3 साल की जर्नी देखो, कोई भी बच्चा कितना भी परफेक्ट हो, दुनिया अगर बात करे तो भगवान रामचंद्र जी के भी ऊपर कई लांछन लगे थे, कमियां निकाल ली गई थी। मैं आपसे खुद से यस सर। पूछूं कि आपको क्या लगता है, आपकी ऐसी कोई एक या दो मिस्टेक जो अगर आपको चांस मिले बैक जाने का, आप उसको सही करना चाहोगे? सर पहला चीज मैं जो सही करना चाहूंगा सर, मतलब जो टेस्ट सीरीज लिए थे, मतलब मैं उसको और अच्छे से एनालाइज कर सकता था, मतलब वो एक कमी रह गई। उसको रिव्यू कर सकता था, रिवाइज कर सकता और स्ट्रैटेजी अपना सकता था। और एक सर प्रेशर मैनेजमेंट, जैसे आप बोलते थे मतलब बीच बीच में भी मुझे कि आप थोड़ा मतलब प्रेशर मैनेजमेंट सर, एक्चुअली वो भी एक चीज है। बाकी सर मतलब मैं भी इंसान हूँ, आगे धीरे धीरे वो भी मतलब मैनेज करने के लिए कोशिश करूंगा। ये मैंने आपको पता है कब बोला था? मैं आपका कोई सर टेस्ट प्री देख गेट से रहा था। पहले। हाँ, मैं कोई आपके हाँ। टेस्ट का रिव्यू किया था उस दिन, और उस यस सर। टेस्ट में मुझे आपके 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे लगे थे जो एक्सपेक्टेड टाइम से आपने कहीं ज्यादा दे रखा था। और वो यस मुझे सर। फील करा रहा था कि आप यहाँ प्रेशराइज हो रहे हो क्वेश्चन को देख के। एक क्वेश्चन लेंदी था, एक क्वेश्चन में कुछ दो ट्रिक लगी थी, उसमें आपने टाइम ज्यादा लिया। तो वो मुझे लगा, उस दिन मैंने आपको फिर मैसेज किया था या बात यस की सर। थी यस कि सर। बेटा ये आप टेस्ट में प्रेशर प्रेशर ले रहे हो। तो ये चीज मैं यस सर। फील करता हूँ, है ना? मतलब मतलब हम फिजिकली कभी कम्युनिकेट नहीं किए, लेकिन आपने बैकग्राउंड से समझ लिया कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। Right. ऐसे थे। तो बेटा ये हमारी फीलिंग है जो बच्चों के लिए हमेशा बैकएंड से होती है। आप लोगों को लगता है क्या है, सर ने टेस्ट बना के दे दिए। बेटा ये टेस्ट सीरीज में कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं। ये टेस्ट सीरीज में मैं डेली रिजल्ट चेक करता हूँ, इस टेस्ट सीरीज का मैं पूरा देखता हूँ कितने बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये गेट ट्रिनिटी की ऐसी टेस्ट सीरीज है जहां बच्चे उतने इनरोल नहीं होते जितना यहाँ टेस्ट आने के बाद लाइव अटेम्प्ट कर चुके होते हैं। ये गेट ट्रिनिटी की वैल्यू है। बाकी चॉइस आपकी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सब मेहनत करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। बेटा हर टीचर अपना बेस्ट एफर्ट देता है, मैं किसी भी टीचर के अपोज में नहीं हूँ, लेकिन बस प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी कंडीशन, अपनी अपनी चीजें ऐसी होती हैं कि टीचर चाह के भी जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं कई बार नहीं प्रोवाइड कर पाते, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म को ये लगता है कि ऐसा ना हो ये टीचर अपने आप में इतना बड़ा हीरो बन जाए कि कल मेरा ही इससे लॉस हो। कई बार ऐसा भी होता है कि वो नहीं चाहते। कई प्लेटफॉर्म को सिर्फ रेवेन्यू से मतलब होता है, आपके रिजल्ट से नहीं। कई प्लेटफॉर्म को सिर्फ बिजनेस या आईपीओ से मतलब होता है, आपसे नहीं। कई प्लेटफॉर्म तो आपका नाम भी नहीं बताएंगे, आपका नंबर भी नहीं शेयर करने देंगे। मेरे हर एक सेशन में मेरा नंबर, मेरे सारे मतलब चैनल के लिंक सब कुछ होते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्टूडेंट डायरेक्ट हमसे जुड़े, हम दिल से कनेक्ट हो एक दूसरे से, और तब हम आपकी ज्यादा हेल्प कर पाए। ये ऐसी हमारी फीलिंग है। बाकी फीलिंग सबकी अच्छी होती है, बाकी किसी भी टीचर का डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी के अपोज में आपको नहीं बोलना चाहिए। सारे टीचर अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, और मैं दुआ करता हूँ सर मिलके कंपटीशन करते हैं सारे प्लेटफॉर्म वाले। मैं इतना अच्छा दे रहा हूं, आप मुझसे अच्छा दीजिए, मैं मेहनत करूंगा फिर आपसे अच्छा दूंगा। ओवरऑल बेनिफिट स्टूडेंट का होना चाहिए, दैट्स ऑल। क्या कहते हो चंद्रांशु? सर मैं भी एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली गेट ट्रिनिटी एक कम्युनिटी है जिसको आप लीड कर रहे हैं, और हम सब उसके मेंबर हैं। एंड सर जो बोलते हैं ना, फीलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज सच में वैलिड है। मतलब जो कोई इस कम्युनिटी का मेंबर है वही समझेगा कि इसका वैल्यू क्या है। राइट। सर मतलब इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैं अलग अलग पीएसयूज के मतलब जो सीनियर्स है उनके साथ भी कनेक्ट हुआ, आपके साथ कनेक्ट हुआ, मतलब सर एक हमेशा एक मतलब कभी कहीं फंस गए, कुछ हो गया, या किसी एक मैटर को रिजॉल्व करना है, या किसी पीएसयू के लिए गाइडेंस चाहिए, वो सब सर मतलब सब मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन या वो सब भी मिलता है, सब मतलब इट्स अ कंप्लीट पैकेज। थैंक यू चंद्रांशु, इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों को सच में एक वैल्यू दिखाने के लिए कि हम लोग किस तरीके से आप लोगों से कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने जूनियर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे, या मेरे इस प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स के लिए जो अब थर्ड ईयर में आएंगे या अभी फाइनल ईयर में जाएंगे या पास आउट होंगे, तो क्या उनका एक माइंडसेट होना चाहिए और कैसे उनको मूव करना चाहिए? सर मतलब मैं माइंडसेट वाइज ये बोलूंगा कि बी मतलब ऑलवेज पॉजिटिव रहो, मतलब बिलीव इन योर सेल्फ।
सर वो भी एक मतलब बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये ऑनलाइन कम्युनिटी है, तो कोई डिमोटिवेट हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, वो सब वगैरह भी होते रहते हैं। तो कभी मतलब खुद को डाउट नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे खुद पर नहीं होता था, लेकिन उसको टैकल करना, उसको बैलेंस करना। और सर मतलब गाइडेंस के लिए आप सब लोग हैं। मतलब आपसे जो गाइडेंस और आपसे जो बात होती थी, मतलब ऐसे बोलते हैं कि दुख बांटने से वो कम होता है। तो सर आपसे जब मैं शेयर करता था, आप जो कुछ सोल्यूशन देते थे, तो उससे भी मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मतलब मिलता था। एंड सर मतलब पढ़ाई के लिए मैं ये बोलूंगा कि मतलब गो ब्लाइंड, मतलब ऑन गेट रेडी, गो ब्लाइंड, क्योंकि मतलब आप जो कर रहे हैं अपना दिमाग ना लगा के, मतलब जैसे सर बोल रहे हैं जो कर रहे हैं उसी हिसाब से चलना चाहिए, तो आराम से वो रिजल्ट में कन्वर्ट होके आएगा। तो गाइज आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। बस आप कैसे भी मूव करो, बस मूव करो यार। नेक्स्ट ईयर ना आपने जो भी सोचा है उसको अचीव करो। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट होगे तो ही मैं गाइड करूंगा। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का भी कोर्स लिए हो, अगर आपको नीड है ना, आप बेफ्रिक होके बिंदास होके मुझे मैसेज करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8317047762। आप मुझसे, ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, मेरा पर्सनल नंबर है, मैं बिंदास होके देता हूँ। कभी भी जिस दिन आपको लगे कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है सपोर्ट के लिए, उस दिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। बिंदास होके मुझे मैसेज करिएगा। लेकिन अगर कभी रिप्लाई ना मिले तो परेशान मत हो जाना, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं ऑल टाइम फ्री बैठा हूं। बट हाँ, मैं रिप्लाई कोशिश करता हूं, हमेशा रिप्लाई करने का ट्राई किया हूं। बट बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा, चंद्रांशु ने मैसेज किया और मैं उसको 2 दिन रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन उनको पता है कि सर ने क्यों नहीं किया। यस सर। जब टाइम मिलेगा करेंगे जरूर। लेकिन कभी आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सर एटीट्यूड वाले हैं या ऐसा कुछ है। बेटा आप मेरे लिए छोटे भाई हो, और एक बड़े भाई के नाते मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ ना उतनी करूंगा। इससे मतलब नहीं आप गेट ट्रिनिटी का कोर्स लिए हो या टेस्ट सीरीज लिए हो या नहीं लिए हो, आप रजिस्टर्ड भी नहीं हो ना, आप मैसेज करोगे सर मैं केमिकल का बंदा हूँ, मुझे ये हेल्प की नीड है, मैं बेटा आपकी हेल्प जरूर करूंगा जो मुझसे हो पाएगा। लेकिन हाँ, किसी भी प्रेफरेंस के लिए या कहीं पर भी सोर्स लगाने के लिए या अनैतिक तरीके की किसी भी चीज के लिए मैं कभी हेल्प नहीं करता है, वो मैं आपको बता दूं। उसके लिए कभी कोशिश मत करिएगा। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, किसी भी तरीके के गाइडेंस से रिलेटेड ऑलवेज वेलकम है आप सभी का। सो चंद्रांशु, बहुत अच्छा लगा आज इस सेशन में, और अच्छा लगा यस आपने सर। पर अपने जूनियर्स को भी गाइड किया। सो आज के इस सेशन को फिर यहीं पर फिनिश करेंगे। और 22 मार्च को ऑलरेडी आप मिलने वाले हो, फेस टू फेस हम लोग यस मिलेंगे सर। रैंकर्स मीट में। और बहुत टाइम की सर जो, वेटिंग फॉर दैट डे। यस। यस सेम हियर, मैं भी वही वेट कर रहा हूँ। सो 22 को बहुत मजे आने वाला है। सो यस सर। आज के इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, और 22 को फिर एक बार लाइव मिलेंगे और आमने सामने चंद्रांशु के साथ बात कर रहे होंगे, है ना। उसका वीडियो आपको मिलेगा 23rd 24 में। तो तब आपको और मजा आएगा। तब तक के लिए वेट करिए। और चंद्रांशु, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। सर एक बार मैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, और गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच बाय सर। बाय गाइज।